70 साल में कांग्रेस ने कुछ ना किया भाई। राम मंदिर मारू भाषा में आ जाओ, बड़े बूढ़े बोलते थे कि 32 कुत्ते मिल करके शेर का पीछा नहीं कर सकते। बचपन पढ़ने में मन नहीं था, अब मजदूरी करता हूँ, क्यों झूठ कहूँ। हाँ, तो इसमें मोदी जी आपको क्या रोजगार दे सकते हैं? मुझे कुछ मोदी जी ने बहुत अच्छी छवि बनाई है देश की। बाहर में 100 रुपए किलो प्याज मिला है। कांग्रेस की सरकार में हाँ, 100 रुपए किलो मिला है प्याज। जो कांग्रेस भक्त चमचा कोई भी हो, तुम मुझे कांग्रेस के 5 काम गिनवा दो। 5 काम और उसके कैपेबिलिटीज़ पर आप उस पे अपने सर्टिफिकेट पेपर पे आप दूसरी जॉब भी पा सकते हैं। जो लेबर आती है हमारे पास 12वीं 10वीं हर तरीके की आती है, 12वीं तक की हमने लेबर लगाई है। महंगाई टाइम के साथ आपकी चलती जाती है। इट्स नॉट डिपेंडेंट कि आप 1975 को 2023 से अभी जितना वखने आगे बढ़ रहा है उतना उससे मामले में कोई आगे नहीं है। राहुल गांधी बस पप्पू रहेगा तो पप्पू रहेगा। जय श्री राम। देखो जा रहे हैं कि हम सब चोर मिल करके एक मोदी को हटा देंगे। सुनी गठबंधन क्या, ये तो ठग बंधन है। 2024 में मोदी वापसी कर पाएंगे? मेरे अंदाज से नहीं है, क्योंकि हर युवा बेरोजगार है। हाँ, आप बेरोजगार हो? मैं देखो पहली बात तो ऊपर वाली कृपा से पढ़ने में मन नहीं था, अब मजदूरी करता हूँ, क्यों झूठ कहूँ। हाँ, तो इसमें मोदी जी आपको क्या रोजगार दे सकते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, तुम बेरोजगार हो मेरे भाई? भाई मैं तो डिप्लोमा कर रहा हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो अगर मैं वो करता हूँ उसके बाद अगर मैं उसकी क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई करता हूँ देन आई विल बी एबल टू टेक सीट्स। तो मैं सीट ले सकता हूँ। अगर मैंने वो पूरी पढ़ाई अपनी की तो मैं सीट लूँगा। अच्छा, मोदी जी क्या रोजगार दें आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए। जो युवा बेरोजगार कहाँ है? देखो ये तो कह रहे हैं पढ़ने के बाद रोजगार। अब हम बताएं, जो बंदे होते हैं ना हमारे पास, जो बंदे होते हैं लेबरी के लिए, जो लेबर आती है हमारे पास 12वीं 10वीं हर तरीके की आती है, 12वीं तक की हमने लेबर लगाई है अपने पास। वो कहती क्या करें, काम ही नहीं है। बताओ, इंटर हाई स्कूल वाले लेबरी करेंगे तो सर ये अग्निपथ योजना निकली थी, इसमें आपको कितनी भर्ती हो रही है इसके अंदर? 24 साल के बाद में एंट्री है ही नहीं। 23 के बाद में जो पहुँचे एंट्री है ही नहीं। अब कहाँ जाएगा आदमी? 18 साल 19 साल तक की पढ़ता है, उसके बाद आर्मी की जॉइनिंग के लिए थोड़ा बहुत इधर दौड़ फूक सब कुछ करता है। अब पता चला उसकी एज होगी 1 साल ज़्यादा, अब कुछ काम करनी है। अग्निवीर योजना किसी काम की नहीं, कैसे? भाई उसके बारे में कम से कम पूरी बात पढ़ के सुन के रिसर्च करके तो कम से कम बात करो उस बारे में। हम उसके बारे में अगर बताते हैं कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जैसे आपको पता होगा कि उन्होंने कहा कि जैसे एक लिमिटेड टाइम 16 साल के ऊपर के बच्चे उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसके बाद 4 साल की आपकी वो होगी। और उसके कैपेबिलिटीज़ पर आप उस पे अपने सर्टिफिकेट पेपर पे आप दूसरी जॉब भी पा सकते हैं। बिल्कुल। आप आसाम राइफल्स ने 2023 के ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, जब आपको याद होगा जून में बिहार में बहुत सारी ट्रेन्स वगैरह को जला दी गई थी, उसी के ऊपर कि अग्निवीर इज़ नॉट गुड ट्रेन्स वगैरह जलाई गई। और फिर जुलाई अगस्त के टाइम तक आसाम राइफल्स ने, सबने नहीं, आसाम राइफल इज़ द जो मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट राइफल कैटेगरी है इंडिया में, उसने निकाला था। एक सवाल मेरा आपसे यह है कि मोदी सरकार में आपको महंगाई बेरोजगारी लगती है? भैया महंगाई की बात है कि महंगाई टाइम के साथ आपकी चलती जाती है। इट्स नॉट डिपेंडेंट कि आप 1975 को 2023 से करेंगे। आप 1975 को अगर 2023 से जोड़ के देखेंगे तो आपको हमें आपको महंगाई दिखेगी। बट आपके सामने है भाई, महंगाई क्या कह रहे हैं? भाई साहब खुद बता रहे महंगाई है। क्या लेके आए वो? ये आलू देखो, कितने रुपए किलो? 4 किलो है 50 के, पहले 6 किलो 8 किलो मिलते थे। कांग्रेस सरकार में 8 किलो मिल जाते थे। अरे मिलते थे, जब से ये 2015 के ऊपर जो आया है ना। प्याज कितने रुपए किलो? प्याज तो पूछो ही मत ना, कहीं 30 रुपये कहीं 20 रुपये। प्याज 120 रुपए किलो बिका है कांग्रेस सरकार। वो ये अभी बेचा था लॉकडाउन में। हाँ, कांग्रेस के सरकार में यही एक समय था जो कांग्रेस के सरकार में 100 रुपए किलो प्याज मिला है। कांग्रेस की सरकार में? हाँ, 100 रुपए किलो मिला है प्याज, यही है। हाँ, और क्या मैंने खरीदा हूँ, और क्या कहूँ। तो फिर ये बताओ, मोदी जी सही है? मोदी जी सही है, सबके साथ सबके विकास। विरोध में खड़े हैं आपके पास, कह रहे हैं मोदी जी हटाएंगे तो जिसको देखिए विरोध में तो सब खड़े रहते ही हैं। अच्छा। और का सबके साथ सबके विकास सबसे बढ़िया ये फायदा है। और का और मैं मोदी जी के 5 अच्छे काम पूछता हूँ, फिर कांग्रेस पार्टी के 5 अच्छे काम। हम तो उतना नहीं जानते हैं,
जैसे कांग्रेस के सरकार में जो अर्थव्यवस्था जो था कितना था पहले ये बताइए। अभी तीसरे या चौथे पर अभी बीजेपी के सरकार में अभी कितना आ गया है अर्थव्यवस्था के अभी मामले। भाई धर्मबाजी बढ़ा है। धर्मबाजी के वो चीज़ में हम नहीं रहता हूँ भाई। देखिए इंडिया अभी जितना आगे बढ़ रहा है उतना उससे मामले में कोई आगे नहीं है। बाकी जो अपना इंडिया के अंदर में जो भी हो मान के चलिए अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ा दिया फिर भी। यही चीज़ हम देखता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के ना मुझे 5 अच्छे काम बताइए। सांसद रह चुके हैं 2 बार। आपको हमने बताया ही है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और पढ़ते अढ़ते हैं नहीं, क्योंकि मोदी जी के 5 अच्छे काम बता दीजिए। मोदी जी के 5 खराब काम बता दीजिए। चलो 5 खराब काम बता दो। खराब काम अपोजिशन में हो ना भाई, 5 खराब काम बताओ। देखो, हर चीज़ की एक, मैं किसी के भी सपोर्टर में नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक पहलू होता है, एक नहीं दो होते। तो राहुल गांधी के सपोर्ट में कह रहे थे। राहुल बता रहा था इस टाइम वही है। हाँ, आज लोग भारत की तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं आशा रखते हैं। पहले नज़र उठाते थे तो कहीं ना कहीं ये देखते थे कि बाहर पिछड़ा थे। नहीं, विदेश में बहुत अच्छी छवि बनी है। मोदी जी ने बहुत अच्छी छवि बनाई है देश की बाहर विदेश में। बाहर विदेश में अच्छी छवि बनाई है। हाँ, तो इससे हमारा देश मजबूत हुआ है, कमजोर हुआ है? नहीं, मजबूत होगा। मजबूत हो रहा है। ये तो कह रहेंगे कि इस बार राहुल गांधी और मोदी जी का सुपड़ा साहब। उनकी विचारधारा होगी भाई। एक भी ऐसा हॉस्पिटल बना है यूपी में, हॉस्पिटल बना है यूपी में हॉस्पिटल नहीं बना। अच्छा सा कोई है, स्कूल है कोई अच्छा स्कूल। भैया तुम नहीं पढ़े तो उसमें जनता की गलती नहीं, हम भी स्कूल से पढ़े, अब ये सरकारी स्कूल से पढ़े। अब देखो भाई साहब, एक तो ना योगी जी ने अच्छा सा कोई स्कूल है, जैसे केजरीवाल का ही है स्कूल में सबसे ज़्यादा स्कूल है। अब वहाँ क्या कर रहे हैं, उनने दारू सस्ती कर रखी है। सिलेंडर दिया मोदी ने गरीब लोगों को। ये पहला भाई मैं कह रहा हूँ, सुनो, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ ना किया भाई। राम मंदिर भाई, राम मंदिर का मुद्दा भाई, कितने हिंदू लोग मरे भाई। ये अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट थी, गाड़ी चढ़ा दिया भाई हमारे हिंदुओं में। भाई तो कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर भाई बीजेपी नहीं, कांग्रेस कर रही है हिंदू मुस्लिम, ठीक है। ये कांग्रेस वाले भाई एक नंबर हिंदू विरोधी, ना किसी का भाई, एक नंबर के कांग्रेस वाले हिंदू विरोधी है भाई। कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी आएंगे सत्ता में। राहुल गांधी बस पप्पू रहेगा तो पप्पू रहेगा। जय श्री राम। देखो मैं बताता हूँ, मेरा कहना है, अभी गए मोदी जी अमेरिका, वहाँ सांसद में उन्होंने भाषण दिया। वहाँ पे सारे जितने भी सांसद थे उन्होंने उनके, वो क्या कहता था, केजरीवाल जो है दारू बंटवारा फ्री में, वहाँ पे सबको मरवा रहा दारू बंटवा के। हाँ। मैं करो अब विदेश में गया हूँ, मोदी जी के कहीं ना हाथ ना मिलाए। कौन? अगले ने सरकार ने। अरे भाई कहीं ना हाथ ना मिलाए भाई, पूछ ले। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है बाइडन, वो आके कंधे में आता, वीडियो दिखाऊं? आई एम मोदी फैन। वो कह रहा है, वहाँ का जो एलन मार्क्स है, टेस्ला का जो सीईओ है, वो कह रहा है मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वहाँ के जितने उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, वो सब कह रहे हैं मैं मोदी का बड़ा फैन हूँ। इससे क्या, मोदी का इस विश्व में सबसे बड़ा आने वाले इस 2047 तक मोदी ने पूरा भारत को विकसित देश और विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है। 10 साल अभी ये गवर्नमेंट आने दो, 2024 में फिर देखना क्या क्या होता है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जनसंख्या जो नियंत्रण कानून है ना, जो अभी है, इसको लागू करने का मेन मुद्दा, इसी को लागू करवाना सबसे बड़ी मेन मुद्दा हमारा। पढ़ाई के लिए कोई मुद्दा ना भाई, पढ़ाई कांग्रेस की सरकार में भाई तुम बोलोगे बेरोजगारी, भाई जिसमें क्षमता होगी, जो एजुकेटेड, जो जिसमें क्षमता होगा वो भाई जॉब कर लेगा भाई, कहीं पे भी वो जॉब कर रहे हैं। हाँ। ये बताओ तुम 12th वाले ग्रेजुएशन 8000 की जॉब कर रहे हैं और बताओ तुम्हारा रुचि नहीं है जब इन चीजों में, और तुम जॉब ढूंढोगे तुम्हें कहाँ मिलेगा? कम तो उसके लिए तुम कैपेबल तो हो, स्किल हो तो जॉब मिल जाएगी। स्किल भाई होनी चाहिए, सारे स्किल होते हैं। मेन चीज है स्किल, अपने स्किल डेवलप करो ना, स्किल डेवलप करो फिर जॉब मिलेगा। ये नहीं कि बाहर भी ले लिया, जा रहे हो तुम एक्सपोर्ट लाइन, ये इन एरिया में क्या फायदा भाई? तभी तो मिलता 8000 रुपए। जितना मोदी की गवर्नमेंट ने कर दिया ना इतने 9 सालों में, इतना किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तुम यूट्यूब कहीं पे भी देख लो, मैं यूट्यूब नहीं कह रहा, मैं तुम गूगल चेक कर लो भाई। मेरा सिर्फ ये माना 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तुम मुझे कोई भी हो कांग्रेस भक्त चमचा कोई भी हो, तुम मुझे कांग्रेस के 5 काम गिनवा दो। 5 काम गिनवा। और मैं मोदी के तुम्हें आज राहुल गांधी पे बात आगे गिनवा दो 5। मुझे क्या पता, मैं भैया किसी के भक्त ना हूँ। परिवारवाद, अपने परिवार का पेट वालो भाई। मोदी का ना तो कोई है, तुम क्या कह रहे, अडानी को सब भेज दिया, ये भेज दिया, रेल भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया। भाई अडानी क्या उसका कोई रिश्तेदार रहता है या रिलेटिव दे रहा है भाई? वो क्या उसका, जब वो रिटायर हो जाएगा तो क्या वो पैसे क्या
बंदा एक ऐसा है प्रधानमंत्री जी, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साफ सी बात है। अभी यहाँ पे ये बिहार में क्या अभी आज क्या हो रहा था, बिहार में बैठक हो रही है, सारे महागठबंधन, ये तो मैं तो ठग बंधन बोलूँगा, गठबंधन क्या, ये तो ठग बंधन है। ये 2024 में अभी ऐसी, अभी कहते हैं ना एक तरफ शेर और एक तरफ सियाही, अभी सियाही झुंड बना रहे धीरे धीरे। 2024 का चुनाव आने दो, फिर देखते रहना क्या क्या होता है। जो जितने ये सब बोल रहे हैं ना, अभी सब जितने मिला रखे सबको 2024 में जवाब मिलेगा। क्या लगता है मोदी वापसी इनसे बोला हैं? क्या करे पंडित जी? आज 32 पार्टी मिलकर के 32 पार्टी अपना बिगुल बजा रहे हैं। और ईमानदारी बात तो यह है कि ये मोदी हटाना नहीं चाहते, देश को ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सब चोर मिलकर के एक मोदी को हटा जाएंगे। सुनी तो और बच्चा जानता है, ये भी जानते हैं 1000 आदमी मिलकर के यदि एक आदमी लड़ने की क्षमता रखता है, इसका मतलब क्या होता है? यही तो मौका था ना। ये सोच रहे हैं कि हम इनको हटा देंगे, पर सत्य तो यही है कि यही मौका मोदी को दे रहे हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मोदी के हितैषी है। ये है या नहीं? क्योंकि पूरे संसार पूरे देश का जो मूड है ना, वो उस तरफ है। 32 पार्टी मिलकर के और एक पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। ठीक, क्या रीजन है? कुछ तो है। इसलिए ये पूरे उसका देश का एक ध्यान भटका करके ये बीजेपी के प्रति खींच रहे हैं। सत्य तो यही है, बीजेपी 100% आएगी, 100% आएगी। और जब देसी भाषा में बोलते हैं ना, अब गमारू भाषा में आ जाओ, बड़े बूढ़े बोलते थे कि 32 कुत्ते मिलकर के शेर का पीछा नहीं कर सकते।